नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। क्या कुमारी शैलजा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? क्या जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अनकंफर्टेबल किया इस पूरे इलेक्शन में, जिस तरह की बयानबाजियां दी, खुद को प्रचार प्रसार से दूर रखा काफी समय तक, यहाँ तक कि मैनिफेस्टो को लेकर जो कांग्रेस का जो 7 सूत्री है, एक हम कहें संकल्प पत्र आया या मैनिफेस्टो कह सकते हैं उसे, उस समय भी वो दूर रही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में चल रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में क्या स्थिति रखती है। ये तो आप जानते होंगे, हरियाणा में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी तो वो कुमारी शैलजा कहा गया, क्योंकि वो सोनिया गांधी की बहुत करीबी हैं, तो इसका उन्हें फायदा मिला। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी ज्यादा नाराज हो गई? आप जानते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, हालांकि वो सिरसा से सांसद भी हैं, बड़े मार्जिन से जीती हैं। उसके अलावा हरियाणा में 17 आरक्षित सीटें हैं और माना जाता है कि सिरसा में काफ़ी दबदबा है। अंबाला की कुछ सीटों पर जो है कुमारी शैलजा का काफ़ी दबदबा है, जिसका प्रभाव पड़ेगा पार्टी को। लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि अशोक तंवर की एंट्री कराकर राहुल गांधी ने वो जो एक सो कॉल्ड ब्लैकमेलिंग हो रही थी शैलजा की तरफ से, बिकॉज वो कई बार जाने अनजाने स्वीकार कर चुकी हैं कि वो भी सीएम बनना चाहती हैं, तो वो अब दूर हो जाएगी, वो ब्लैकमेलिंग दूर हो जाएगी। बीजेपी जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन ये भी आप जानिए कि हरियाणा की 90 सीटों में से 72 ऐसी सीटें रही जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली कि किसे टिकट देनी है। और कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो महज उनकी जो रजामंदी चली वो सिर्फ 13 सीटों पे उनके करीबियों को टिकट मिली। तो नाराजगी उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ। अच्छा, 47 सीटें हैं हरियाणा की ऐसे जिस पर दलितों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। तो माना जाता है कि शैलजा को नाराज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अशोक तंवर की एंट्री कराकर कांग्रेस पार्टी ने क्या मुझे सो कॉल्ड डैमेज हुआ था उसे बैलेंस कर लिया। अब आप समझिए शैलजा कौन है। 1990 में कुमारी शैलजा को हरियाणा महिला कांग्रेस का प्रधान चुना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वो सदस्य रहती हैं, कार्य समिति की भी सदस्य रहती हैं, और तो और 1991 में वो पहली बार सिरसा से सांसद चुनी गई। इसके अलावा वो कांग्रेस कमेटी की महासचिव बनी। छत्तीसगढ़ का उन्हें पिछले दिनों प्रभारी भी बनाया गया था जब चुनाव हुए थे। खैर, 1991 में वो पहली बार सिरसा से सांसद चुनी गई। 29 साल की उम्र में वो केंद्रीय मंत्री बनती हैं। उसके बाद ये जानिए उनके बारे में, 1996 में कुमारी शैलजा दूसरी बार सिरसा सीट से सांसद निर्वाचित होती हैं। 1998 में वो इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा से चुनाव हार जाती हैं। साल 2000 के संसदीय चुनाव में पार्टी ने उन्हें सिरसा की बजाय अंबाला भेजा और वो रतनलाल कटारिया जो है भाजपा के, उन्हें हरा देती हैं। 2009 के चुनाव में वो फिर से अंबाला से सांसद चुनी गई। 2014 में उन्हें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा का सदस्य बनाया, जबकि 2019 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कुमारी शैलजा इकलौती ऐसी महिला नेत्री है जो अध्यक्ष के पद पर रही है हरियाणा कांग्रेस के। अब आप सोचिए कि ये माना जाता रहा कि वो सोनिया गांधी की करीबी हैं, इस बात का उन्हें इनाम भी मिल रहा है, लेकिन इस बार इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश क्यों की? जैसा मैंने जिक्र किया, हरियाणा की 90 में से 47 सीटें ऐसी हैं जिस पर दलितों का प्रभाव पड़ता है, और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझ रहे थे। उन्होंने, आपने देखा होगा, यमुनानगर में जब रैली होती है तो हाथ वो मिलवाते हैं हुड्डा और शैलजा का, और ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि सब कुछ ठीक है। कोशिश तो यही की गई है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन हाँ, जब से अशोक तंवर की सरप्राइजिंग एंट्री हुई वोटिंग से 48 घंटे पहले, उसने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। उसके मुंह से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया कि कांग्रेस दलित विरोधी है, अपनी नेता का सम्मान नहीं करती। अशोक तंवर को लाकर कांग्रेस ने और खासतौर से राहुल गांधी ने पूरा इलेक्शन बदल दिया है, और ये माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अब अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, भले उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई हो, लेकिन क्या बात हुई या नहीं हुई, किन मुद्दों पर हुई, ये कहा जा रहा है कि इस पर फिलहाल वो नहीं बोल रही हैं। फिर भी आलाकमान से शायद डांट पड़ी है उन्हें पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर। वैसे आप क्या सोचते हैं, कुमारी शैलजा का करियर आगे बढ़ेगा या पीछे होगा? अशोक तंवर आकर बहुत कुछ उनके हिस्से का ले सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हो कमेंट कीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।